चैप्टर 27 सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब रुखसत करते वक्त क्या कहे। हदीस नंबर 2601 तर्जुमा अब्दुल्ला ख़ुत्मी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर को रुखसत करने का इरादा करते तो फरमाते आस्तुदे अल्लाह दैनकम व आमानतकम वख़ुवती मामालकम में तुम्हारे दीन तुम्हारी अमानत और तुम्हारे अंजामकार को अल्लाह के सुपरद करता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 9673 वक़द आखर जा सनन अंसाई अलयुम वाललीला 507 सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब सवारी पर चढ़ते वक्त किया दुआ पढ़े। हदीस नंबर 2602 तर्जुमा अली बिन रबिया कहते हैं कि मैं अली के पास हाजिर हुआ, आपके लिए एक सवारी लाई गई ताकि इस पर सवार हूँ। जब आपने अपना पाँव रुकाब में रखा तो बसम अल्लाह कहा, फिर जब इसकी पुश्त पर ठीक से बैठ गए तो अलहमद अल्लाह कहा और सुबहान अल्जी सखलना हज़ा वमा कनाला मकरनीन सितारा वाना इला रबना लमन खलबून कहा, फिर 3 मरतबा अलहमद अल्लाह कहा, फिर 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहा, फिर सबहानी कनी जुल्मत नफसी फ़ागफर ली फ़ाना ला यग़फ़र अलज़नु बिल्लाह कहा। फिर हंसे पूछा गया अमीर अल-मुमिनीन आप क्यों हंस रहे हैं? तो इन्होंने कहा मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने ऐसे ही किया जैसे कि मैंने किया। फिर आप हंसे तो मैंने पूछा अल्लाह के रसूल आप क्यों हंस रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा रब अपने बंदे से खुश होता है जब वो कहता है मेरे गुनाहों को बख्श दे। वो जानता है कि गुनाहों को मेरे अलावा कोई नहीं बख्श सकता है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 47 3446 तहफ़ा अल अशराफ 10248 वक़द आखर जा सनन अंसाई अल-कबरी 8799 अलयुम वाललीला 502 मसनद अहमद 1/9 करोड़ 71,15,128 सही लगैरा मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 7/354 सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जब आदमी किसी मंजिल पर उतरे तो क्या कहे। हदीस नंबर 2603 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करते और रात हो जाती तो फरमाते या आरज़ रबी वर्बक अल्लाह आउज़ बालला मन शिरक व शर्मा फ़ैक व शर्मा ख़फ़ैक व मन शर्मा यदबलीक व आउज़ बालला मन आसद व आसूद व मन अलहया वालक़रब व मन साकिन अलबलद व मन वालिद व मा वल्द ज़मीन। मेरा और तेरा रब अल्लाह है, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ तेरे शर से और इस चीज़ के शर से जो तुझ में है और इस चीज़ के शर से जो तुझ में पैदा की गई है और इस चीज़ के शर से जो तुझ पर चलती है। और अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शीर और काले नाग से और सांप और बिच्छू से और ज़मीन पर रहने वाले इंसानों और जिन्नों के शर से और जनने वाले के शर और जिस चीज़ को जिसे उसने जना है उसके शर से। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 6720 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/132 3/124 ज़ईफ़ इसके रावी ज़ुबैर बिन वलीद लेन अल-हदीसा हैं सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब शुरू रात में चलने की मुमानत। हदीस नंबर 2604 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सूरज डूब जाए तो अपने जानवरों को ना छोड़ो यहाँ तक कि रात की इब्तिदाई सियाही चली जाए, क्योंकि शयातीन सूरज डूबने के बाद फसाद मचाते हैं यहाँ तक कि रात की इब्तिदाई सियाही चली जाए। एक अबू दाऊद कहते हैं फवाशी हर शय का वो हिस्सा है जो फैल जाए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरिबा 12 2013 मसनद अहमद 33 सफ़र 1312367438639 तहफ़ा अल अशराफ 2723 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि पहले पैदल या जानवरों की सौराई वाले सफ़र में मग़रिब के वक्त ठहर जाना चाहिए, फिर अंधेरा होने पर चलना चाहिए। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब किस दिन सफ़र करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 2605 तर्जुमा कब बिन मालिक कहते हैं कि बहुत कम ऐसा होता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के अलावा किसी और दिन सफ़र में निकलीं, यानी आप अक्सर जुमेरात ही को निकलते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जाद 103 2950 तहफ़ा अल अशराफ 11147 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/4,54,455 6/38 करोड़ 63,87,390 सही। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने हुस्न कहा है। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब अव्वल सुबह में सफ़र करना। हदीस नंबर 2606 तर्जुमा सख्र खामदी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मुबारक लामती फ़ी बकू रहा अल्लाह मेरी उम्मत के लिए दिन के इब्तिदाई हिस्सा में बरकत दे। और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सरी या लश्कर भेजते तो दिन के इब्तिदाई हिस्सा में भेजते।
अमारा कहते हैं सख्र एक ताजिर आदमी थे, वो अपनी तिजारत सुबह सवेरा शुरू करते थे तो वो मालदार हो गए और उनका माल बहुत हो गया। अबू दाऊद कहते हैं सख्र से मुराद सख्र बिन वदाआ हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ब्यूचे 1212 सनन इब्न माजा अल-तजारा 43 2236 तहफ़ा अल-अशराफ 4852 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/41 करोड़ 64,17,432 4/38 करोड़ 43,90,391 दी अलसीर 1 2479 सही हदीस का पहला टुकड़ा अल्लाह मुबारक लामती फ़ी बकूरहा शवाहिद की वजह से सही है और सनद में अमारा बिन हदीद की तौसीक़ इब्न हिब्बान ने की है जो मुजाहिल की तौसीक़ करते हैं और इब्न हज्जर ने मजहूल कहा है। हदीस के दूसरे टुकड़े को अल्बानी साहब ने अल-ज़ाइफ़ा 4178 में शाहिद ना मिलने की वजह से ज़ईफ़ कहा है, जबकि सनन अबी दाऊद में पूरी हदीस को सही कहा है लेकिन सनन इब्न माजा में तफसील बयान कर दी है। नीज़ इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने हुस्न कहा है। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब तन्हा सफ़र करने की मुमानत हदीस नंबर 2607 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सवार शैतान है और दो सवार दो शैतान हैं और तीन सवार काफिला हैं एक। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-जाद 4 1674 तहफ़ा अल-अशराफ 8740 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-इस्तज़ान 14 35 मसनद अहमद 2/1,86,214 हुस्न वज़ाहत एक सवार को शैतान कहा गया क्योंकि अकेला मुसाफिर जमात नहीं कायम कर सकता और बोकत मुसीबत इसका कोई मुआविन व मददगार नहीं होता, और दो सवार शैतान इसलिए हैं कि जब उनमें से एक किसी मुसीबत व आफत से दो चार होता है तो दूसरा इसकी खातिर इस तरह मुस्तरिब व परेशान हो जाता है कि इसकी परेशानी को देखकर शैतान बेहद खुश होता है, और अगर मुसाफिर तादाद में तीन हैं तो मज़कूरा परेशानियों से महफूज रहते हैं। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जब चंद लोग सफ़र को निकली तो अपने में से किसी एक को अपना अमीर मुकर्रर कर ली। हदीस नंबर 2608 तर्जुमा अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तीन अफराद किसी सफ़र में हों तो हुए कि अपने में से किसी एक को अमीर बना लीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4429 हुस्न सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जब चंद लोग सफ़र को निकली तो अपने में से किसी एक को अपना अमीर मुकर्रर कर लीं। हदीस नंबर 2609 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तीन अफराद किसी सफ़र में हों तो उनमें से किसी को अमीर बना लीं। एक नाफा कहते हैं तो हमने अबू सलिमा से कहा, आप हमारे अमीर हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15349 हुस्न सही वज़ाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म इसलिए दिया ताकि उनमें आपस में इज्तिमाइयत बरकरार रहे और इख्तिलाफ की नौबत ना आए, और ऐसा जभी मुमकिन है जब वो किसी अमीर के ताबे होंगे। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब कुरान पाक को दारुल हरब में ले जाना हदीस नंबर 2610 तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को दुश्मन की सरजमीन में लेकर सफ़र करने से मना फरमाया है। मालिक कहते हैं, मेरा ख्याल है इस वास्ते मना किया कि कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन उसे पाले। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जाद 129 2990 वली सिंदा कौल मालिक सही मुस्लिम अल-अमारा 24 1869 सनन इब्न माजा अल-जाद 45 2879 तहफ़ा अल-अशराफ 8347 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-जाद 2 7 मसनद अहमद 2/6 7 अक्टूबर 55 63 76128 सही मुस्लिम में आखिरी टुकड़ा असल हदीस में से है ना कि कौल मालिक से। वज़ाहत और इसकी बेहुरमती करे। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब लश्कर के रफ़क़ा और सराया की तादाद का बयान हदीस नंबर 2611 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर साथी वो हैं जिनकी तादाद 4 हो। एक और छोटी फ़ौज में बेहतर फ़ौज वो है जिसकी तादाद 400 हो, और बड़ी फ़ौजों में बेहतर वो फ़ौज है जिसकी तादाद 4000 हो, और 12000 की फ़ौज क़िल्लत तादाद की वजह से हरगिज़ मग़लूब नहीं होगी। 2 अबू दाऊद कहते हैं, सही ये है कि ये मरसल है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सीर 7 1555 तहफ़ा अल-अशराफ 5848 वक़द आखिर जा
सनन इब्न माजा अलसराया 2728, सनन अलदारमी अलसीर 4 2482, मसनद अहमद 1/2,94,299, ज़ईफ़ अलसहिया 986, वतराजा अला अलबानी 152। वज़ाहत 1, यानी कम से कम 4 हो, क्योंकि इनमें से अगर कभी कोई बीमार हो और वो अपने किसी साथी को वसीयत करना चाहे तो गवाही के लिए उनमें से 2 बाकी रह जाएं। इस हदीस में बशरत सेहत मर्तबा अक़ल का बयान है। उलमा ने लिखा है 4 से 5 बेहतर हैं, बल्कि जिस कदर ज़्यादा होंगे इतना ही खैर होगा। 2, 12,000 का लश्कर अपनी क़िल्लत के सबब हरगिज़ नहीं हारेगा। अब अगर दूसरी कौमें इस पर गालिब आ गईं तो इस हार का सबब क़िल्लत नहीं बल्कि लश्कर का अजब वाओ गुरूर में मुब्तला होना या उसी तरह का कोई और दूसरा सबब हो सकता है। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब मुशरिकीन को इस्लाम की दावत। हदीस नंबर 2612। तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी लश्कर या सरी का किसी को अमीर बनाकर भेजते तो उसे अपने नफ्स के बारे में अल्लाह के तक़वा की वसीयत करते और जो मुसलमान इसके साथ होते उनके साथ भलाई करने का हुक्म देते और फरमाते, जब तुम अपने मशरिक दुश्मनों का सामना करना तो इन्हीं 3 चीज़ों की दावत देना, इन तीनों में से जिस चीज़ को वो मान लें तुम उनसे उसे मान लेना और उनसे रुक जाना। सबसे पहले इन्हीं इस्लाम की जानिब बुलाना, अगर तुम्हारी इस दावत को वो लोग तस्लीम कर लीं तो तुम उसे कबूल कर लेना और उनसे लड़ाई करने से रुक जाना। फिर इन्हें अपने वतन से मुहाजिरीन के वतन की तरफ हिजरत करने का हुक्म देना और इन्हें ये बताना कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए वही चीज़ होगी जो मुहाजिरीन के लिए होगी और उनके वही फ़राइज़ होंगे जो मुहाजिरीन के हैं, और अगर वो इनकार करें और अपने वतन ही में रहना चाहें तो इन्हें बताना कि वो देहाती मुसलमानों की तरह होंगे, उन पर अल्लाह का वही हुक्म चलेगा जो आम मुसलमानों पर चलता है, और फ़े और माल गनीमत में उनका कोई हिस्सा न होगा इल्ला ये कि वो मुसलमानों के साथ जिहाद करें, और अगर वो इस्लाम लाने से इनकार करें तो इन्हें जजिया की अदायगी की दावत देना। अगर वो लोग जजिया की अदायगी कबूल कर लीं तो उनसे उसे कबूल कर लेना और जिहाद करने से रुक जाना, और अगर वो जजिया भी देने से इनकार करें तो अल्लाह से मदद तलब करना और उनसे जिहाद करना। और अगर तुम किसी क़िला वाले का मुहासरा करना और वो चाहें कि तुम उनको अल्लाह के हुक्म पर उतारो तो तुम इन्हें अल्लाह के हुक्म पर मत उतारना, इसलिए कि तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह उनके सिलसिले में क्या फ़ैसला करेगा, लेकिन उनको अपने हुक्म पर उतारना, फिर इसके बाद उनके सिलसिले में तुम जो चाहो फ़ैसला करना। सुफियान बिन यीना कहते हैं, अलक़मा का कहना है कि मैंने ये हदीस मक़ातिल बिन हयन से ज़िक्र की तो इन्होंने कहा मुझसे मुस्लिम ने। अबू दाऊद कहते हैं, वो इब्न हसम हैं, बयान किया इन्होंने नोमान बिन मक़न से और नोमान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलेमान बिन बरीदा की हदीस के मसल रिवायत किया। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलजाद 2 1731, सनन अलतरमज़ी अलसीर 48 1617, सनन इब्न माजा अलजाद 38 2858, तहफ़ा अल अशराफ 1929, वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/352,358, सनन अलदारमी अलसीर 5 2483, सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब मुशरिकीन को इस्लाम की दावत। हदीस नंबर 2613। तर्जुमा बरीदा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नाम से और अल्लाह के रास्ते में ग़ज़वा करो और इस शख्स से जिहाद करो जो अल्लाह का इनकार करे। ग़ज़वा करो, बदअदी ना करो, ख़यानत ना करो, मसला ना करो और किसी बच्चा को क़त्ल ना करो। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 1929, सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब मुशरिकीन को इस्लाम की दावत। हदीस नंबर 2614। तर्जुमा अनस बिन मालिक का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को रुख़सत करते वक्त फरमाया, तुम लोग अल्लाह के नाम से अल्लाह की ताईद और तौफ़ीक़ के साथ अल्लाह के रसूल के दीन पर जाओ, और बूढ़ों को जो मरने वाले हों ना मारना, ना बच्चों को, ना छोटे लड़कों को और ना ही औरतों को, और गनीमत में ख़यानत ना करना और गनीमत के माल को इकट्ठा कर लेना, सुलह करना और नेकी करना, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 824, ज़ईफ़ इसके रावी खालिद बिन फ़ज़र लेन अल हदीसा हैं, सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब दुश्मन के इलाक़ा में आतिश ज़नी करना। हदीस नंबर 2615। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर के खजूरों के बागात जला दिए और दरख्तों को काट डाला। ये मकाम बुबीरा में था तो अल्लाह ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, मा क़तअतुम मिन लन्ताव तरक्तमुहा, खजूर के जो दरख्त तुमने काट डाले या अपनी जड़ों पर इन्हें कायम रहने दिया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था। सूरत अल हश्र 5।
तखरीज दारदावा सही अल-बखारी अल-मज़ारिया 4 2356 अल-जाद 154 3020 अल-मग़ाज़ी 14 4031 सही मुस्लिम अल-जाद 10 1746 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तफ़सीर 59 3302 वालसीर 4 1552 सनन इब्न माजा अल-जिहाद 31 2844 तहफ़ा अल-अशराफ 8267 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अलसीर 23 2503 मसनद अहमद 2/1,23,140 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब दुश्मन के इलाक़ा में आतिश ज़नी करना हदीस नंबर 2616 तर्जुमा रू कहते हैं कि उसामा ने मुझसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं वसीयत की थी और फरमाया था अपनी एक पर सुबह सवेरे हमला करो और उसे जला दो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-जाद 31 2843 तहफ़ा अल-अशराफ 107 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/2,05,209 ज़ईफ़ इसके रावी सालेह ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 फ़लस्तीन में रमला और असक़लान के माबैन एक मकाम का नाम है। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब दुश्मन के इलाक़ा में आतिश ज़नी करना हदीस नंबर 2617 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन इमरू गज़ी कहते हैं कि अबू मसहर के सामने अबना का तज़किरा आया तो मैंने उनको कहते हुए सुना हम जानते हैं ये यबनी है जो फ़लस्तीन में है। तखरीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18949 मक़तू सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब जासूस भेजने का बयान हदीस नंबर 2618 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसीसा को जासूस बनाकर भेजा ताकि वो देखें कि अबू सुफियान का काफ़िला किया कर रहा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अमारा 41 1901 मसनद अहमद 3/136 तहफ़ा अल-अशराफ 408 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब जब मुसाफिर खजूर के दरख्तों या दूध वाले जानवरों पर गुज़रे तो खजूर खा ले और दूध पी ले अगरचे मालिक की इजाज़त ना हो। हदीस नंबर 2619 तर्जुमा समरा बिन जंदब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई किसी जानवर के पास से गुजरे और इसका मालिक मौजूद हो तो इससे इजाज़त ले, अगर वो इजाज़त दे दे तो दूध दवा कर पी ले और अगर इसका मालिक मौजूद ना हो तो 3 बार उसे आवाज़ दे, अगर वो आवाज़ का जवाब दे तो इससे इजाज़त ले वरना दूध दूहे और पी ले लेकिन साथ ना ले जाए। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-62 1296 तहफ़ा अल-अशराफ 4591 सही। वज़ाहत 1 ये हुक्म इस परेशान हाल और मुज़तिर व मजबूर मुसाफिर के लिए है जिसे खाना ना मिलने की सूरत में अपनी जान के हलाक होने का ख़तरा लाहक हो। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जब मुसाफिर खजूर के दरख्तों या दूध वाले जानवरों पर गुज़रे तो खजूर खा ले और दूध पी ले अगरचे मालिक की इजाज़त ना हो। हदीस नंबर 2620 तर्जुमा इबाद बिन शरहबील कहते हैं कि मुझे कहता ने सताया तो मैं मदीना के बागात में से एक बाग में गया और कुछ बालीन तोड़ी, इन्हीं मिलकर खाया और बाकी अपने कपड़े में बांध लिया। इतने में इसका मालिक आ गया, उसने मुझे मारा और मेरा कपड़ा छीन लिया। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे सारा माजरा बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक से फरमाया तुमने उसे बताया नहीं जबकि वो जाहिल था और ना खिलाया ही जबकि वो भूखा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया। उसने मेरा कपड़ा वापस कर दी और एक वसक 60 सा या निस्फ वसक 30 सा गल्ला मुझे दिया। तखरीज दारदावा सनन अनसाई आदाब अल-ग़ज़ात 20 5411 सनन इब्न माजा अल-तजारात 67 2298 तहफ़ा अल-अशराफ 5061 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/166 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब जब मुसाफिर खजूर के दरख्तों या दूध वाले जानवरों पर गुज़रे तो खजूर खा ले और दूध पी ले अगरचे मालिक की इजाज़त ना हो। हदीस नंबर 2621 तर्जुमा अबू बशर कहते हैं कि मैंने इबाद बिन शरहबील से जो हमीमी से कबीला बनो गबर के एक फ़र्द थे उसी मफ़हूम की हदीस सुनी। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 5061 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान बाब जब मुसाफिर खजूर के दरख्तों या दूध वाले जानवरों पर गुज़रे तो खजूर खा ले और दूध पी ले अगरचे मालिक की इजाज़त ना हो। हदीस नंबर 2622 तर्जुमा अबू राफ़ा बिन इमरू गफ़ारी के चचा कहते हैं कि मैं कमसुन था और अंसार के खजूर के दरख्तों पर गीले मारा करता था। लोग मुझे पकड़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। आपने फरमाया बच्चे तुम खजूर के दरख्तों पर क्यों पत्थर मारते हो?
मैंने अर्ज़ किया, खजूरें खाने की गर्ज से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पत्थर न मारा करो, जो नीचे गिरा हो उसे खाली करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे लिए दुआ की कि अल्लाह इसके पीठ को आसूदा कर दे। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-54 1288, सनन इब्न माजा अल-तजारात 67 2299, तहफ़ा अल-अशराफ 3595, ज़ईफ़। इस सनद में इब्न अबी अल-हकम मजहूल हैं और उनकी दादी मुबहम। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब, बाज़ लोगों के नज़दीक मालिक की इजाज़त के बग़ैर जानवरों का दूध ना पीना चाहिए। हदीस नंबर 2623। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई किसी के जानवर को इसकी इजाज़त के बग़ैर ना दूहे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि इसके बालाखाना में आकर इसका गोदाम तोड़कर गल्ला निकाल लिया जाए? उसी तरह इन जानवरों के थन उनके मालिकों के गोदाम हैं, तो कोई किसी का जानवर इसकी इजाज़त के बग़ैर ना दूहे। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-नुक्ता 8 2435, सही मुस्लिम अल-नुक्ता 2 1726, तहफ़ा अल-अशराफ 8300 8356, वक़द आखरजा। सनन इब्न माजा अल-तजारात 68 2302, मौता इमाम मालिक अल-इस्तिज़ान 6 17, मसनद अहमद 2 चौथाई 6 57, सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब, फरमानबरदारी का बयान। हदीस नंबर 2624। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, आयत या आयहा अलजीन आमन व आटियु अल्लाह व आटियु अल रसूल व उली अल-अमर मिनकुम, ए ईमान वालो, फरमानबरदारी करो अल्लाह ताला की और फरमानबरदारी करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अपने में से इख्तियार वालों की। सूरत अल-निसा 59। अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा कैस बिन निदी के बारे में नाज़ल हुई है, जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरी में भेजा था। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी तफसीर सूरा अल-निसा 11 4584, सही मुस्लिम अल-अमारा 8 1834, सनन अल-तिरमिज़ी अल-जहाद 3 1672, सनन अल-नसाई अल-बिया 28 4199, तहफ़ा अल-अशराफ 5651, वक़द आखरजा। मसनद अहमद 1/337, सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब, फरमानबरदारी का बयान। हदीस नंबर 2625। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा और एक आदमी एक को इसका अमीर बनाया और लश्कर को हुक्म दिया कि इसकी बात सुनें और इसकी इताअत करें। इस आदमी ने आग जलाई और लोगों को हुक्म दिया कि वो इसमें कूद पड़ें। लोगों ने इसमें कूदने से इनकार किया और कहा, हम तो आग ही से भागे हैं, और कुछ लोगों ने इसमें कूद जाना चाहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इसमें दाखिल हो गए होते तो हमेशा उसी में रहते, और फरमाया, अल्लाह की मस्जिद में किसी की इताअत नहीं, इताअत तो बस नेकी के काम में है। 2 तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 59 4340, वाला हकाम 4 7145, व अख़बार अल-अहाद 1 7257, सही मुस्लिम अल-अमारा 8 1840, सनन अल-नसाई अल-बिया 34 4210, तहफ़ा अल-अशराफ 10168, वक़द आखरजा। मसनद अहमद 1/82 94124, सही। वज़ाहत 1, इस आदमी का नाम अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा सहमी था, जिनका तज़किरा पिछली हदीस में है। बाज़ लोग कहते हैं उनका नाम अलक़मा बिन मजज़र था। 2, इससे मालूम हुआ कि अगर अमीर शरीयत के ख़िलाफ़ हुक्म दे तो इसकी इताअत ना की जाए। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब, फरमानबरदारी का बयान। हदीस नंबर 2626। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान आदमी पर अमीर की बात मानना और सुनना लाजिम है, चाहे वो पसंद करे या नापसंद, जब तक कि उसे किसी नाफरमानी का हुक्म ना दिया जाए। लेकिन जब उसे नाफरमानी का हुक्म दिया जाए तो ना सुनना है और ना मानना है। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-जहाद 108 2955, वाला हकाम 4 7144, सही मुस्लिम अल-अमारा 8 1839, तहफ़ा अल-अशराफ 8150, वक़द आखरजा। सनन अल-तिरमिज़ी अल-जहाद 29 1707, सनन अल-नसाई अल-बिया 34 4217, सनन इब्न माजा अल-जहाद 40 2864, मसनद अहमद 2/17 42, सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब, फरमानबरदारी का बयान। हदीस नंबर 2627। तर्जुमा। उक़बा बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरी दस्ता भेजा। मैंने उनमें से एक शख्स को तलवार दी। जब वो लौट कर आया तो कहने लगा,
काश आप वो देखते जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मलामत की है। आपने फरमाया, क्या तुमसे ये नहीं हो सकता था कि जब मैंने एक शख्स को भेजा और वो मेरा हुक्म बजा नहीं लाया तो तुम इसके बदले किसी ऐसे शख्स को मुकर्रर कर देता जो मेरा हुक्म बजा लाता। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10,012 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/110 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब लश्कर के सब लोगों को मला रहना चाहिए। हदीस नंबर 2628। तर्जुमा अबू सलबा खशनी कहते हैं कि लोग जब किसी जगह उतरते, इमरू की रिवायत में है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जगह उतरते तो लोग घाटियों और वादियों में बिखर जाते, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा उन घाटियों और वादियों में बिखर जाना शैतान की जानिब से है। एक इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह नहीं उतरे मगर बाज़ से इस तरह सिमट जाता कि ये कहा जाता कि अगर उन पर कोई कपड़ा फैला दिया जाता तो सबको ढंप लेता। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11,871 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-सीर 8,856 मसनद अहमद 4/193 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि शैतान का मकसद ये है कि तुम एक दूसरे से जुदा रहो ताकि तुम्हारा दुश्मन तुम पर बआसानी हमला कर सके। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब लश्कर के सब लोगों को मला रहना चाहिए। हदीस नंबर 2629। तर्जुमा माज बिन अनस झनी कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फलन और फलन ग़ज़वा किया तो लोगों ने पड़ाव की जगह को तंग कर दिए और रास्ते मसदूद कर दिए। एक तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मनादी को भेजा जो लोगों में ऐलान कर दे कि जिसने पड़ाव की जगहें तंग कर दी या रास्ता मसदूद कर दी तो इसका जिहाद नहीं है। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11,303 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/441 हुस्न। वज़ाहत 1 यानी बला ज़रूरत ज़्यादा जगहें घेर कर बैठ गए और दूसरों पर रास्ता तंग कर दी। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब लश्कर के सब लोगों को मला रहना चाहिए। हदीस नंबर 2630। तर्जुमा माज बिन अनस कहते हैं कि हमने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा किया, फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस बयान की। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11,303 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब दुश्मन से मुकाबला की तमन्ना करना मकरूह है। हदीस नंबर 2631। तर्जुमा उमर बिन उबैदुल्लाह बिन मुअम्मर के ग़ुलाम और उनके कातिब सेक्रेटरी सालिम अबू नज़र कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी ने उनको जब वो खारजीव की तरफ से निकले लिखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़ाई में जिसमें दुश्मन से सामना था फरमाया, लोगों दुश्मनों से मतभीर की तमन्ना ना करो और अल्लाह ताला से आफ़ियत तलब करो, लेकिन जब उनसे मतभीर हो जाए तो सब्र से काम लो और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। फिर फरमाया, ए अल्लाह किताबों के नाज़ल फरमाने वाले, बादलों को चलाने वाले और जत्थों को शिकस्त देने वाले, इन्हीं शिकस्त दे और हमें उन पर ग़लबा अता फरमा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जाद 98 2933 वालमगाजी 29 4115 वालदवत 57 6392 वालतमनी 8 7237 वालतूहीद 34 7489 सही मुस्लिम अल-जाद 7 1742 तहफ़ा अल-अशराफ 5161 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जाद 8 1678 सनन इब्न माजा अल-जाद 15 2796 मसनद अहमद 4/354 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जब दुश्मन से सामना हो तो क्या कहे। हदीस नंबर 2632। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा करते तो फरमाते, अल्लाह मुंतज़िदी वनसीरी बकाहुल वबकासूल वबकाक़ातल ए अल्लाह, तो ही मेरा बाजू और मददगार है, तेरी ही मदद से मैं चलता फिरता हूँ और तेरी ही मदद से मैं हमला करता हूँ और तेरी ही मदद से मैं कताल करता हूँ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 122 3584 सनन अल-नसाई अलयुम वाललीला 604 तहफ़ा अल-अशराफ 1327 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/184 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब लड़ने से पहले मुशरिकीन को इस्लाम की दावत देना। हदीस नंबर 2633। तर्जुमा इब्न कहते हैं कि मैंने नाफा के पास लड़ाई के वक्त किफ़ार व मुशरिकीन को इस्लाम की दावत देने के बारे में पूछने के लिए ख़त लिखा तो इन्होंने मुझे लिखा,
یہ شروع اسلام میں تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق پر حملہ کیا، وہ غفلت میں تھے اور ان کے چوپائے پانی پی رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو لڑنے والے تھے انہیں قتل کیا اور باقی کو گرفتار کر لی۔ ایک اور جویریہ بنت الحارث دو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن پایا۔ یہ بات مجھ سے عبداللہ بن عمر نے بیان کی جو خود اس لشکر میں تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ ایک عمدہ حدیث ہے، اسے ابن عون نے نافع سے روایت کیا ہے اور اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الطف 13 2541، صحیح مسلم الجاد 1 1730، تحفہ الاشراف 7744، وقد آخر جا مسند احمد 2/31 3251، صحیح۔ وضاحت 1 معلوم ہوا کہ جن کافروں اور مشرکوں تک اسلام کی دعوت ان پر حملہ سے پہلے پہنچ چکی ہو تو انہیں اسلام کی دعوت پیش کرنے سے پہلے ان سے قتال جائز ہے۔ 2 یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب لڑنے سے پہلے مشرکین کو اسلام کی دعوت دینا، حدیث نمبر 2634۔ ترجمہ انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت حملہ کرتے تھے اور غور سے اذان سننے کی کوشش کرتے تھے، جب اذان سن لیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔ 1 تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم السات 6 382، سنن الترمذی السیر 48 1618، تحفہ الاشراف 312، وقد آخر جا مسند احمد 3132229241270353، صحیح۔ وضاحت 1 کیونکہ جب اذان کی آواز آتی تو معلوم ہو جاتا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو ان کا کافر ہو جانا یقینی ہو جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کر دیتے، اور چونکہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی اس لیے بغیر دعوت دے حملہ کر دیتے تھے۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب لڑنے سے پہلے مشرکین کو اسلام کی دعوت دینا، حدیث نمبر 2635۔ ترجمہ سام مزنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سری میں بھیجا اور فرمایا، جب تم کوئی مسجد دیکھنا یا کسی مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سننا تو کسی کو قتل نہ کرنا۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی السیر 2 1549، تحفہ الاشراف 9901، وقد آخر جا مسند احمد 3/448، ضعیف، اس کے راوی عبد الملک لین الحدیث اور ابن سام مجہول ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب لڑائی میں ہیلا کرنے کا بیان، حدیث نمبر 2636۔ ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی دھوکہ و فریب کا نام ہے۔ 1 تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجاد 157 3030، صحیح مسلم الجاد 5 1739، سنن الترمذی الجاد 5 1675، تحفہ الاشراف 2523، وقد آخر جا مسند احمد 3/308، صحیح۔ وضاحت 1 یعنی جنگ کے دوران کفار کو جہاں تک ممکن ہو دھوکہ دینا جائز ہے، بشرطیکہ کا یہ دھوکہ ان سے کیے گئے کسی عہد و پیمان کے توڑنے کا سبب نہ بنے۔ 3 مقامات جہاں کذب کا سہارا لیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک جنگ کا مقام بھی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب لڑائی میں ہیلا کرنے کا بیان، حدیث نمبر 2637۔ ترجمہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کا ارادہ کرتے تو جس سمت جانا ہوتا اس کے علاوہ کا توریہ ایک کرتے اور فرماتے، جنگ دھوکہ کا نام ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں اسے معمر کے سوا کسی اور نے اس سند سے نہیں روایت کیا ہے، وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول الحرب خدیہ کو مراد لے رہے ہیں۔ یہ لفظ صرف عمرو بن دینار کے واسطے سے جابر سے مروی ہے یا معمر کے واسطے سے حمام بن منبع سے مروی ہے جسے وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 11151، وقد آخر جا صحیح البخاری الجاد 103 2947، والمغازی 79 4418، سنن الدارمی السیر 14 2484، صحیح دون الشطر الثانی۔ وضاحت 1 یعنی مشرق کی طرف نکلنا ہوتا تو مغرب کا اشارہ کرتے اور شمال کی طرف نکلنا ہوتا تو جنوب کا اشارہ کرتے، اصل بات چھپا کر دوسری بات ظاہر کرنا، یہی توریہ ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب رات میں اچانک حملہ کرنے کا بیان، حدیث نمبر 2638۔ ترجمہ
सलमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर अबू बकर सिद्दीक़ को अमीर बनाकर भेजा। हमने मुशरिकीन के कुछ लोगों से जिहाद किया तो हमने उन पर शब खून मारा। हम इन्हें कत्ल कर रहे थे और इस रात हमारा शियार कोड आमद एक था। इस रात मैंने अपने हाथ से 7 घरों के मुशरिकों को कत्ल किया। 2 तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलजाद 30-2840 तहफ़ा अल-अशराफ 4516 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/46 सनन अलदारमी अलसीर 15-2495 हुस्न वज़ाहत 1 यानी ए मदद करने वाले दुश्मन को फना कर। 2 इस हदीस से काफिरों पर शब खून मारने का जवाज़ साबित हुआ अगर इस्लाम की दावत उन तक पहुँच चुकी हो। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब साका के साथ इमाम का रहना। हदीस नंबर 2639 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में साका लश्कर के पिछले दस्ता के साथ रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोरों को साथ लेते, इन्हें अपने पीछे सवारी पर बिठा लेते और उनके लिए दुआ करते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2683 सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब मुशरिकीन से किस बात पर जंग की जाए। हदीस नंबर 2640 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक्त तक कताल करूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही ना देने लग जाएं। फिर जब वो उस कलिमा को कह दें तो उनके खून और माल मुझसे महफूज हो गए, सिवाय उसके हक के, यानी अगर वो किसी का माल या खून करें तो उसके बदला में उनका माल लिया जाएगा और उनका खून किया जाएगा और उनका हिसाब अल्लाह पर होगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 2606 सनन अल-नसाई अल-महरबा 3981 सनन इब्न माजा अल-फत्न 3927 तहफ़ा अल-अशराफ 12506 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-जाद 102 2946 सही मुस्लिम लीमान 8 2610 मसनद अहमद 23143774 234394754825 सही मुतवातिर सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब मुशरिकीन से किस बात पर जंग की जाए। हदीस नंबर 2641 तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक्त तक कताल करूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह वान मुहम्मद अब्दा वरसूला नहीं है, कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं की गवाही देने, हमारे क़िबला का इस्तक़बाल करने, हमारा ज़बीहा खाने और हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ने न लग जाएं। तो जब वो ऐसा करने लगीं तो उनके खून और माल हमारे ऊपर हराम हो गए सिवाय इसके हक़ के साथ, और उनके वो सारे हुकूक़ होंगे जो मुसलमानों के हैं और इन पर वो सारे हुकूक़ आयद होंगे जो मुसलमानों पर होते हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सात 28 392 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 2 2608 सनन अल-नसाई तहरीम अल-अदम 1 3972 वाला ईमान 15 5006 तहफ़ा अल-अशराफ 706 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1,99,224 सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब मुशरिकीन से किस बात पर जंग की जाए। हदीस नंबर 2642 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मशरिकों से कताल करूं। फिर आगे उसी मफ़हूम की हदीस है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 789 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-सात 28 393 तालिका सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब मुशरिकीन से किस बात पर जंग की जाए। हदीस नंबर 2643 तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हरक़ात की तरफ एक सरी में भेजा तो इन काफिरों को हमारे आने का इल्म हो गया, चुनाचा वो सब भाग खड़े हुए, लेकिन हमने एक आदमी को पकड़ लिया। जब हमने उसे घेरे में ले लिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगा। इसके बावजूद हमने उसे मारा यहाँ तक कि उसे कत्ल कर दी। फिर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह के सामने तेरी मदद कौन करेगा। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल। इसने ये बात तलवार के डर से कही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसका दिल फाड़ कर देख क्यों नहीं लिया कि दो उसने कलिमा तलवार के डर से पढ़ा है या तलवार के डर से नहीं बल्कि इस्लाम के लिए। क़ियामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह के सामने तेरी मदद कौन करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर यही बात फरमाते रहे, यहाँ तक कि मैंने सोचा काश कि मैं आज ही इस्लाम लाया होता।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 45 4269 वालदियत 2 6872 सही मुस्लिम लीमान 41 96 सनन अल-नसाई अल-कबरी 8594 तहफ़ा अल-अशराफ 88 सही। वज़ाहत 1 जहीना के चंद क़बाइल का नाम है। 2 ज़बान से कलिमा शहादत पढ़ने वाले का शुमार मुसलमानों में होगा, उसके साथ दुनिया में वही सलूक होगा जो किसी मुस्लिम मोमिन के साथ होता है। उसके कलिमा पढ़ने का सबब ख्वाह कुछ भी हो, क्योंकि कलिमा का ताल्लुक़ ज़ाहिर से है ना कि बातिन से, और बातिन का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आफला शक़क़तन क़ल्बा का यही मफ़हूम है। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब मुशरिकीन से किस बात पर जंग की जाए। हदीस नंबर 2644 तर्जुमा मक़दाद बिन असूद कहते हैं कि इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए अगर काफिरों में किसी शख्स से मेरी मुठभेड़ हो जाए और वो मुझसे कत्ल करे और मेरा एक हाथ तलवार से काट दे, इसके बाद दरख्त की आड़ में छप जाए और कहे मैंने अल्लाह के लिए इस्लाम कबूल कर ली, तो क्या मैं उसे इस कलिमा के कहने के बाद कत्ल करूँ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम उसे कत्ल ना करो। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, इसने मेरा हाथ काट दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कत्ल ना करो, क्योंकि अगर तुमने उसे कत्ल कर दी तो कत्ल करने से पहले तुम्हारा जो मकाम था वो इस मकाम में आ जाएगा, और तुम इस मकाम में पहुंच जाओगे जो इस कलिमा के कहने से पहले इसका था। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 12 4019 वालदियत 1 6865 सही मुस्लिम लीमान 41 95 तहफ़ा अल-अशराफ 11547 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/3 456 सही। वज़ाहत 1 यानी वो मासूम अलदम करार पाएगा और तुम्हें बतौर क़सास कत्ल किया जाएगा। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जोस्जिदा करके पनाह हासिल करे, इसको कत्ल करने की मुमानत। हदीस नंबर 2645 तर्जुमा जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला खुसम की जानिब एक सरी भेजा, तो उनके कुछ लोगों ने सजदा करके बचना चाहा, फिर भी लोगों ने इन्हें कत्ल करने में जल्दबाजी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर पहुंची तो आपने उनके लिए निस्फ़ दियत एक का हुक्म दिया और फरमाया, मैं हर इस मुसलमान से बुरी हूँ जो मशरिकों के दरमियान रहता है। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों की यानी इस्लाम और कफर की आग एक साथ नहीं रह सकती। दो अबू दाऊद कहते हैं, उसे हश्यम मुअम्मर खालिद वास्ती और एक जमात ने रिवायत किया है और इन लोगों ने जरीर का जिक्र नहीं किया है। 3 तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 42 1605 सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 21 4784 अनक़ैस मरसला तहफ़ा अल-अशराफ 3227 सही। वज़ाहत 1 निस्फ़ दियत का हुक्म दिया और बाकी निस्फ़ किफ़ार के साथ रहने से साक़ित हो गई, क्योंकि काफिरों के साथ रहकर अपनी ज़ात को इन्होंने जो फ़ायदा पहुँचाया दरहक़ीक़त ये एक जुर्म था और उसी जुर्म की पादाश में निस्फ़ दियत साक़ित हो गई। 2 इस जुमला की तवज्जिया में 3 अक़वाल वारिद हैं। एक मफ़हूम ये है कि दोनों का हुक्म यकसन नहीं हो सकता। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने दारुल इस्लाम को दारुल कफ़र से अलहदा कर दी है, लिहाजा मुसलमानों के लिए ये दुरुस्त नहीं है कि वो काफिरों के मुल्क में उनके साथ रहे। तीसरा ये कि मुसलमान मशरिक की खुसूसियत और अलामतों को ना अपनाए और ना ही चाल ढाल और शक्ल वाऊ सूरत में उनके साथ तशब्बुह इख्तियार करे। 3 यानी इन लोगों ने इस हदीस को अन कैसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरसला रिवायत किया है। बुखारी ने भी मरसल ही को सही करार दिया है, मगर मौसूल की मुताबियात सहीहा मौजूद हैं, जैसा कि अलबानी ने अरुआ अल-गलील हदीस नंबर 1207 में जिक्र किया है। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब काफिरों के मुकाबला से भागना। हदीस नंबर 2646 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि आयत करीमा उनैकन मनकम इशरून साबरून यगलबुबा मारतीन, अगर तुम में से 20 भी सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर गालिब रहेंगे। सूरत अल-अनफाल 65 नाज़ल हुई तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ कर दी कि इनमें का एक आदमी 10 काफिरों के मुकाबला में ना भागे, तो ये चीज़ उन पर शाख गुजरी। फिर तख़फ़ीफ़ हुई और अल्लाह ने फरमाया, अला अन ख़फ़फ़ अल्लाह इंकमब, अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दी है, वो खूब जानता है कि तुम में कमज़ोरी है, तो अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे। सूरत अल-अनफाल 66। अबू तूबा ने पूरी आयत यगलबुवा मारतीन तक पढ़कर सुनाया और कहा, जब अल्लाह ने उनसे तादाद में तख़फ़ीफ़ कर दी तो इस तख़फ़ीफ़ की मिक़दार में सब्र में भी कमी कर दी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तफ़सीर 7 4653 तहफ़ा अल-अशराफ 6088 सही। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब काफिरों के मुकाबला से भागना।
हदीस नंबर 2647। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर का बयान है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराया में से किसी सरी में थे। वो कहते हैं कि लोग तेज़ी के साथ भागे, भागने वालों में भी था। जब हम रुके तो हमने आपस में मशवरा किया कि अब क्या करें। हम काफिरों के मुकाबला से भाग खड़े हुए और अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक़ करार पाए। फिर हमने कहा चलो हम मदीना चलें और वहीं ठहरे रहें। फिर जब दूसरी बार जिहाद हो तो चल निकलीं और हमको कोई देखने ना पाए। खैर हम मदीना गए। वहाँ हमने अपने दिल में कहा काश हम अपने आप को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर हमारी तौबा कबूल हुई तो हम ठहरे रहेंगे, वरना हम चले जाएंगे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में फजर से पहले बैठ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो हम खड़े हुए और आपके पास जाकर हमने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, हम भागे हुए लोग हैं। आप हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया नहीं, बल्कि तुम लोग अकारून हो, यानी दोबारा लड़ाई में वापस लूटने वाले हो। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं खुश होकर हम आपके नज़दीक गए और आपका हाथ चूमा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मुसलमानों की पनाहगाह हूँ, यानी उनका मुलजावाओ मावहूँ, मेरे सिवा वो और कहाँ जाएंगे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जाद 36 1716 सनन इब्न माजा अल-अदब 16 3704 तहफ़ा अल-अशराफ 7298 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/23 58 70 86 9,91,110 बयाती हज़ार अल-हदीस फ़ी अल-अदब 5223 ज़ईफ़। इसके रावी यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब काफिरों के मुकाबला से भागना। हदीस नंबर 2648। तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि वमन युलहम युमज़ दबरा एक बदर के दिन नाज़ल हुई। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4316 सही। वज़ाहत एक पूरी आयत इस तरह है इल्ला मुतहरफ़ा लक़ताला मुतहीज़ा इला फ़क़त बा बगज़ब मन अल्लाह सूरत अल-अनफ़ाल 16। जो शख्स लड़ाई से अपनी पीठ मोड़ेगा, मगर हम जो लड़ाई के लिए पैंतरा बदलता हो या अपनी जमात की तरफ पनाह लेने आता हो वो मुस्तस्ना है, बाकी जो ऐसा करेगा वो अल्लाह के गज़ब में आ जाएगा। हदीस में मज़कूर है लोगों ने खुद को इस आयत का मिस्दाक समझ लिया था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुस्तस्ना लोगों में से करार दिया। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। हदीस नंबर 2649। तर्जुमा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप काबा के साए में एक चादर पर तकिया लगाए हुए थे। हमने आपसे काफिरों के गलबा की शिकायत की और कहा क्या आप हमारे लिए अल्लाह से मदद तलब नहीं करते, क्या आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ नहीं करते। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और आपका चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाया तुमसे पहले आदमी का ये हाल होता कि वो ईमान की वजह से पकड़ा जाता था, इसके लिए ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता था, इसके सर को आरे से चीरकर 2 टुकड़े कर दिया जाता था, मगर ये चीज़ उसे इसके दीन से नहीं करती थी। लोहे की कनगियों से इसके हड्डी के गोश्त और पट्टों को नोचा जाता था, लेकिन ये चीज़ उसे इसके दीन से नहीं करती थी। अल्लाह की कसम, अल्लाह इस दीन को पूरा करके रहेगा, यहाँ तक कि सवार सना से हज़र मौत तक जाएगा और सिवाय अल्लाह के या अपनी बकरियों के सिलसिला में भय के किसी और से नहीं डरेगा, लेकिन तुम लोग जल्दी कर रहे हो। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान, बाब वो कैदी जो काफिर होने पर ज़बरदस्ती किया जाए। हदीस नंबर 2650। तर्जुमा ख़ुबाब कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप काबा के साए में एक चादर पर तकिया लगाए हुए थे। हमने आपसे काफिरों के गलबा की शिकायत की और कहा क्या आप हमारे लिए अल्लाह से मदद तलब नहीं करते, क्या आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ नहीं करते। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और आपका चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाया तुमसे पहले आदमी का ये हाल होता कि वो ईमान की वजह से पकड़ा जाता था, इसके लिए ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता था, इसके सर को आरे से चीरकर 2 टुकड़े कर दी जाता था, मगर ये चीज़ उसे इसके दीन से नहीं करती थी। लोहे की कनगियों से इसके हड्डी के गोश्त और पट्टों को नोचा जाता था, लेकिन ये चीज़ उसे इसके दीन से नहीं करती थी। अल्लाह की कसम, अल्लाह इस दीन को पूरा करके रहेगा, यहाँ तक कि सवार सना से हज़रमुत तक जाएगा और सिवाय अल्लाह के या अपनी बकरियों के सिलसिला में भय के किसी और से नहीं डरेगा, लेकिन तुम लोग जल्दी कर रहे हो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मनाक़िब 22-3466 2.3829 वाला करा 16544 तहफ़ा अल-अशराफ 3519 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/10,91,10,111 6/395 सही। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान,
बाब अगर कोई मुसलमान काफिरों की तरफ से मुसलमानों की जासूसी करे। हदीस नंबर 2651। तर्जुमा। इस सनद से भी अली से यही किस्सा मरूए है। इसमें है कि हातब बिन अबी बल्ताह ने अहल मक्का को लिख भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं। इस रिवायत में यह भी है कि वो औरत बोली, मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है। हमने इसका ऊँट बिठा कर देखा तो उसके पास हमें कोई ख़त नहीं मिला। अली ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसकी कसम खाई जाती है, मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा वरना ख़त मुझे निकाल कर दे। फिर पूरी हदीस जिक्र की। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 195 3081 अल-मग़ाज़ी 9 3983 अल-इस्तिज़ान 23 6259 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 36 2494 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10169 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 1/1,05,131 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। हदीस नंबर 2652। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताल्लिक़ क़त्ल का हुक्म सादिर फरमाया। ये अबू सुफ़ियान के जासूस और एक अंसारी के हलीफ थे। एक उनका गुज़र हल्का बनाकर बैठे हुए कुछ अंसार के पास से हवा तो इन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। एक अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बाज़ लोग ऐसे हैं कि हम इन्हीं उनके ईमान के सुपुर्द करते हैं। उन्हीं में से फ़रात बिन हयान भी हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब अगर ज़मी काफिर जासूसी करे। हदीस नंबर 2653। तर्जुमा। फ़रात बिन हयान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताल्लिक़ क़त्ल का हुक्म सादिर फरमाया। ये अबू सुफ़ियान के जासूस और एक अंसारी के हलीफ थे। एक उनका गुज़र हल्का बनाकर बैठे हुए कुछ अंसार के पास से हवा तो इन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। एक अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बाज़ लोग ऐसे हैं कि हम इन्हीं उनके ईमान के सुपुर्द करते हैं। उन्हीं में से फ़रात बिन हयान भी हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 11022 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 4/336 सही। वज़ाहत। एक अंसारी के हलीफ होने के बावजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रात बिन हयान के मुताल्लिक़ क़त्ल का हुक्म सादिर फरमाया। इससे मालूम हुआ कि ज़मी जासूस को कत्ल करना सही है। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जो काफिर पनाह लेकर मुसलमानों में आए और फिर जासूसी करे। हदीस नंबर 2654। तर्जुमा। सलमा बिन अला को कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हौज़न का ग़ज़वा किया। वो कहते हैं, हम चाशत के वक्त खाना खा रहे थे और अक्सर लोग हम में से पैदल थे। हमारे साथ कुछ नातवा और ज़ईफ़ भी थे कि उसी दौरान एक शख्स सुर्ख़ ऊँट पर सवार होकर आया और ऊँट की कमर से एक रस्सी निकालकर उससे अपने ऊँट को बांधा और लोगों के साथ खाना खाने लगा। जब उसने हमारे कमज़ोरों और सवारियों की कमी को देखा तो अपने ऊँट की तरफ दौड़ता हुआ निकला, इसकी रस्सी खोली, फिर उसे बिठाया और इस पर बैठा और उसे एरा लगाते हुए तेज़ी के साथ चल पड़ा। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये जासूस है तो कबीला असलम के एक शख्स ने अपनी खाकस्तरी ओनटनी पर सवार होकर इसका पीछा किया और ये लोगों की सवारियों में सबसे बेहतर थी। फिर मैं आगे बढ़ा यहाँ तक कि मैंने इसे पा लिया और हाल ये था कि ओनटनी का सर ऊँट के पट्टे के पास और मैं ओनटनी के पट्टे पर था। फिर मैं तेज़ी से आगे बढ़ता गया यहाँ तक कि मैं ऊँट के पट्टे के पास पहुँच गया। फिर आगे बढ़कर मैंने ऊँट की नकील पकड़ ली और उसे बिठाया। जब ऊँट ने अपना घटना ज़मीन पर टीका तो मैंने तलवार मियान से निकालकर इसके सर पर मारी तो इसका सर उड़ गया। मैं इसका ऊँट में साज़वाओ सामान के खींचते हुए लाया तो लोगों के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मेरा इस्तक़बाल किया और पूछा, इस शख्स को किसने मारा? लोगों ने बताया, सलमा बिन अक़वा ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका सारा सामान इन्हीं को मिलेगा। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जहाद 13 1754 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4517 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 4/49 हुस्न मौलिफ की इस सनद से हुस्न है। नीज़ ये वाक़या सहीहीन में भी है जैसा कि तखरीज से वाज़ेह है। वज़ाहत। इस हदीस से मालूम हुआ कि अमन हासिल करने वाले काफिर के मुताल्लिक़ अगर ये मालूम हो जाए कि ये जासूस है तो उसे कत्ल करना जायज़ है। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जंग करने के लिए कौन सा वक्त बेहतर है। हदीस नंबर 2655। तर्जुमा। नोमान बिन मक़न कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई में शरीक रहा। आप जब सुबह के वक्त जंग ना करते तो क़ताल लड़ाई में देर करते यहाँ तक कि आफ़ताब ढल जाता, हवा चलने लगती और मदद नाज़िल होने लगती।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जज़ीद 3160 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 46 1613 तहफ़ा अल-अशराफ 11647 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/444 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब दुश्मन से मुकाबला के वक्त खामोश रहना बेहतर है। हदीस नंबर 2656। तर्जुमा कैस बिन इबाद कहते हैं कि सहाबा किराम क़ताल के वक्त आवाज़ एक नापसंद करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9128 सही। वज़ाहत 1 दौरान क़ताल आवाज़ करने से मुराद मुजाहिदीन का आपस में एक दूसरे को बाआवाज़ बुलंद नाम लेकर पुकारना या ऐसे अल्फाज से पुकारना है जिससे वो फ़ख्र व गुरूर में मुब्तला हो जाएं, उसे सहाबा नापसंद करते थे। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब दुश्मन से मुकाबला के वक्त खामोश रहना बेहतर है। हदीस नंबर 2657। तर्जुमा अबू बरदा अपने वालिद अबू मूसा अशरी से और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की मिसल रिवायत करते हैं। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9128 ज़ईफ़। साबिक़ा हदीस में हिशाम दस्तूरी ने उसे कैस बिन इबाद का कौल रिवायत किया है। मतर सदूक़ रावी हैं लेकिन उलमा ने इन्हीं कसीर अल-ख़ता करार दिया है। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जंग के वक्त सवारी से उतरना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2658। तर्जुमा बरा कहते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुनन के दिन मशरिक़ों से मुठभेड़ हुई तो वो छट गए, यानी शिकस्त खाकर इधर इधर भाग खड़े हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर से उतरकर पैदल चलने लगे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1820 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जहाद 15 1688 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब लड़ाई में गुरूर और तकब्बुर करने का बयान। हदीस नंबर 2659। तर्जुमा जाबिर बिन अतीक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, एक गैरत वो है जिसे अल्लाह पसंद करता है और दूसरी गैरत वो है जिसे अल्लाह नापसंद करता है। रही वो गैरत जिसे अल्लाह पसंद करता है तो वो शक के मकामात में गैरत करना है, रही वो गैरत जिसे अल्लाह नापसंद करता है वो शक के अलावा में गैरत करना है। और तकब्बुर में से एक वो है जिसे अल्लाह नापसंद करता है और दूसरा वो है जिसे अल्लाह पसंद करता है। बस वो तकब्बुर जिसे अल्लाह पसंद करता है वो लड़ाई के दौरान आदमी का काफिरों से जिहाद करते वक्त तकब्बुर करना और अतराना है, और सदका देते वक्त इसका खुशी से अतराना है। और वो तकब्बुर जिसे अल्लाह नापसंद करता है वो जुल्मी तकब्बुर करना है, और मूसा की रिवायत में है फ़ख्र व मबाहत में तकब्बुर करना है। तखरीज दारदावा सनन अनसाई अल-ज़कात 66 2559 तहफ़ा अल-अशराफ 3174 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/445,446 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जब आदमी गिर जाए तो क्या करे। हदीस नंबर 2660। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 आदमियों को जासूसी के लिए भेजा और उनका अमीर आसिम बिन साबित को बनाया। उनसे लड़ने के लिए हज़ील के तकरीबन 100 तीर अंदाज निकले। जब आसिम ने उनके आने को महसूस किया तो इन लोगों ने एक टीले की आड़ में पनाह ली। काफिरों ने इनसे कहा, अतरू और अपने आप को सौंप दो, हम तुमसे अहद करते हैं कि तुम में से किसी को कत्ल ना करेंगे। आसिम ने कहा, रही मेरी बात तो मैं काफिर की अमान में उतरना पसंद नहीं करता। इस पर काफिरों ने इन्हीं तीरों से मारा और उनके साथ साथियों को कत्ल कर दी जिनमें आसिम भी थे, और 3 आदमी काफिरों के अहद और इकरार पर एतबार करके उतर आए। उनमें एक खबीब, दूसरे ज़ैद बिन दसना और तीसरे एक और आदमी थे। जब ये लोग किफ़ार की गिरफ्त में आ गए तो किफ़ार ने अपनी कमानों के तानत खोलकर उनको बांधा। तीसरे शख्स ने कहा, अल्लाह की कसम, ये पहली बदअक्दी है, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मेरे लिए मेरे उन साथियों की ज़िंदगी नमूना है। काफिरों ने उनको खींचा, इन्होंने साथ चलने से इनकार किया तो इन्हें कत्ल कर दी, और खबीब उनके हाथ में कैदी ही रहे, यहाँ तक कि इन्होंने खबीब के भी कत्ल करने का इरादा कर ली। तो आपने ज़ेरनफ के बाल मुंडने के लिए सतरा मांगा एक। फिर जब वो इन्हें कत्ल करने के लिए लेकर चले तो खबीब ने इनसे कहा, मुझे छोड़ो, मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूँ। फिर कहा, अल्लाह की कसम, अगर तुम ये गुमान ना करते कि मुझे मारे जाने के खौफ से घबराहट है तो मैं और देर तक पढ़ता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 170 3045 वाल-मगाज़ी 10 3989 वाल-तौहीद 14 7402 तहफ़ा अल-अशराफ 14271 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2,94,310 सही। वज़ाहत 1 सूली देते वक्त बेपर्दा होने का ख़तरा था, इसलिए खबीब ने असतरा तलब किया ताकि ज़ेर नाफ साफ कर ली। सनन अबू दाऊद।
किताब जिहाद का बयान। बाब जब आदमी गिर जाए तो क्या करे। हदीस नंबर 2661। तर्जुमा। ज़हरी से रिवायत है कि मुझे इमरू बिन अबू सुफियान बिन असीद बिन जारिया सक़फ़ी ने ख़बर दी, वो बनु ज़ुहरा के हलीफ़ और अबू हरीरा के असहाब में से थे। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ़ 14271 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब कमीन गाहों में छपकर बैठने का बयान। हदीस नंबर 2662। तर्जुमा। बरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहुद में अब्दुल्लाह बिन जबीर को तीर अंदाज़ों का अमीर बनाया। उनकी तादाद 50 थी और फरमाया, अगर तुम देखो कि हमको परिंदे उचक रहे हैं फिर भी अपनी इस जगह से ना हटना यहाँ तक कि मैं तुम्हें बुलाऊं, और अगर तुम देखो कि हमने काफिरों को शिकस्त दे दी है, इन्हीं रौंद डाला है, फिर भी इस जगह से ना हटना यहाँ तक कि मैं तुम्हें बुलाऊं। फिर अल्लाह ताला ने काफिरों को शिकस्त दी और अल्लाह की कसम मैंने मुशरिकीन की औरतों को देखा कि भागकर पहाड़ों पर चढ़ने लगीं। अब्दुल्लाह बिन जबीर के साथी कहने लगे, लोगो गनीमत गनीमत, तुम्हारे साथी गालिब आ गए तो अब तुम्हें किस चीज़ का इंतज़ार है। इस पर अब्दुल्लाह बिन जबीर ने कहा, किया तुम वो बात भूल गए जो तुमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। तो इन लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम, हम ज़रूर मुशरिकीन के पास जाएंगे और माल गनीमत लूटेंगे। चुनाचा वो हट गए तो अल्लाह ने उनके मुंह फेर दिए और वो शिकस्त खाकर वापस आए। तख़रीज दारदावा सही अल बुखारी अलजाद 164 3039 वाल मगाज़ी 10 3986 वाल तफसीर 10 4561 तहफ़ा अल अशराफ़ 1837 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/294 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब सफ़बंदी का बयान। हदीस नंबर 2663। तर्जुमा। अब्बासीद कहते हैं कि जब हमने बदर के दिन सफ़बंदी की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर तुम्हारे करीब पहुंच जाएं तब तुम इन्हीं नेज़म से मारना और अपने तीर बचा कर रखना। तख़रीज दारदावा सही अल बुखारी अलजाद 78 2900 वाल मगाज़ी 10 3984 तहफ़ा अल अशराफ़ 11190 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/498 सही। वज़ाहत 1 यानी तीर की जद में आ जाएं। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब जब दुश्मन बिल्कुल करीब जाए तब तलवार निकाली। हदीस नंबर 2664। तर्जुमा। अब्बासीद सादी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के दिन फरमाया, जब वो दुश्मन तुमसे करीब हो जाएं तब तुम इन्हीं तीरों से मारना और जब तक वो तुम्हें ढंप ना लें एक तलवार ना सौनतना। तख़रीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ़ 11190 ज़ईफ़, इसके रावी इसहाक़ मजहूल और मालिक बिन हमज़ा लेन अल हदीसा हैं। नीज़ पिछली हदीस के मज़मून से इसके मज़मून में फ़र्क है। वज़ाहत 1 यानी तलवार की मार पर ना आ जाएं। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब मबाज़रत का बयान। हदीस नंबर 2665। तर्जुमा। अली कहते हैं कि अतबा बिन रबिया आगे आया और इसके बाद इसका बेटा वलीद और उसका भाई इसके पीछे आए। फिर अतबा ने आवाज़ दी, कौन मेरे मुकाबले में आएगा। तो अंसार के कुछ जवानों ने इसका जवाब दिया। उसने पूछा, तुम कौन हो। इन्होंने उसे बताया कि हम अंसार के लोग हैं। उसने सुनकर कहा, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हम अपने चचा ज़ादों को मुकाबला के लिए चाहते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमज़ा तुम खड़े हो, अली तुम खड़े हो, अबीदा बिन हारिस तुम खड़े हो। तो हमज़ा अतबा की तरफ बढ़े और मैं शैबा की तरफ बढ़ा और अबीदा और वलीद आपस में भिड़े तो दोनों को दो दो ज़ख्म लगे। दोनों में से हर एक ने दूसरे को निढाल कर दी। फिर हम वलीद की तरफ माइल हुए और उसे कत्ल कर दी और अबीदा को उठा कर ले आए। तख़रीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ़ 10058 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/117 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब मसला नाक कान काटने की मुमानत। हदीस नंबर 2666। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर कत्ल करने वाले साहब ईमान लोग हैं। एक। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अलदियत 30 2682 तहफ़ा अल अशराफ़ 9476 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/393 ज़ईफ़, इसके रावी हौनी लेन अल हदीसा हैं। वज़ाहत 1 यानी वो कत्ल अच्छे तरीक़े से करते हैं, ज़ियादती नहीं करते, मसलन मसला वग़ैरह नहीं करते। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब मसला नाक कान काटने की मुमानत। हदीस नंबर 2667। तर्जुमा।
हियाज बिन इमरान बरजमी से रिवायत है कि इमरान यानी हियाज के वालिद का एक गुलाम भाग गया तो इन्होंने अल्लाह के लिए अपने ऊपर लाजिम कर ली कि अगर वो इस पर कादिर हुए तो ज़रूर इसका हाथ काट देंगे। फिर इन्होंने मुझे उसके मुताल्लिक मसला पूछने के लिए भेजा। मैंने समरा बिन जंदब के पास आकर उनसे पूछा तो इन्होंने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सदका पर उभारते थे और मसला एक से रोकते थे। फिर मैं इमरान बिन हसीन के पास आया और उनसे भी पूछा तो इन्होंने भी कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सदका पर उभारते थे और मसला से रोकते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 4637 10867 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/4,28,429 सनन अलदारमी अलज़कात 24 1697 सही मुताबत से तक़वियत पाकर ये रिवायत सही है वरना हियाज लेन अलहदीस ही। वजाहत 1 मकतूल के आज़ा काटकर इसकी शक्ल वाउ सूरत को बिगाड़ देने को मसला कहा जाता है। मसला का अमल दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता अगर किसी काफिर ने किसी मकतूल मुस्लिम का मसला किया है तो उसके बदला में इसका मसला किया जा सकता है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरीनियों के साथ किया था। उसी तरह अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान के साथ मसला किया है तो बतौर क़सास इसके साथ भी वैसा ही किया जा सकता है। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जंग में औरतों के कत्ल की मुमानत हदीस नंबर 2668 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में किसी ग़ज़वा में मक़तूल पाई गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों के कत्ल पर नकीर फरमाई। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलजाद 147 3014 सही मुस्लिम अलजाद 8 1744 सनन अल तिरमिज़ी अलजाद 19 1569 सनन इब्न माजा अलजाद 30 2841 तहफ़ा अल अशराफ 8268 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलजाद 3 9 मसनद अहमद 2/1,22,123 सनन अलदारमी अलसीर 25 2505 सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जंग में औरतों के कत्ल की मुमानत हदीस नंबर 2669 तर्जुमा रबा बिन रबी कहते हैं कि हम एक ग़ज़वा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपने देखा कि लोग किसी चीज़ के पास इकट्ठा हैं तो एक आदमी को भेजा और फरमाया, जाओ देखो ये लोग किस चीज़ के पास इकट्ठा हैं। वो देखकर आया और उसने बताया कि लोग एक मकतूल औरत के पास इकट्ठा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो ऐसी नहीं थी कि कताल करे। एक मुक़दमा अलजीश फ़ौज के अगले हिस्सा पर खालिद बिन वलीद मुकर्रर थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से खालिद बिन वलीद के पास कहला भेजा कि वो हरगिज़ किसी औरत को ना मारें और ना किसी मजदूर को दो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलजाद 30 2842 तहफ़ा अल अशराफ 3449 3700 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/488 4/1,78,346 हुस्न सही। वजाहत 1 मालूम हुआ कि औरत अगर लड़ाई में हिस्सा लेती है और लड़ती है तो उसे कत्ल किया जाएगा, बसूरत दीगर उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। 2 यह मजदूर से मुराद वो मजदूर है जो लड़ता ना हो, सिर्फ खिदमत के लिए हो। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जंग में औरतों के कत्ल की मुमानत हदीस नंबर 2670 तर्जुमा समरा बिन जंदब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन के बूढ़ एक को जो लड़ने के काबिल हूँ कत्ल करो और कम सुनू को बाकी रखो। तखरीज दारदावा सनन अल तिरमिज़ी अलसीर 29 1583 तहफ़ा अल अशराफ 4592 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/12 20 ज़ईफ़ हुस्न बसरी मदलस हैं और अनना से रिवायत किए हुए हैं। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान बाब जंग में औरतों के कत्ल की मुमानत हदीस नंबर 2671 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि बनी क़रीज़ा की औरतों में से कोई भी औरत नहीं कत्ल की गई सिवाय एक औरत के जो मेरे पास बैठकर इस तरह बातें कर रही थी और हंस रही थी कि इसकी पीठ और पीठ में बल पड़ जा रहे थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मर्दों को तलवार से कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि एक पुकारने वाले ने इसका नाम लेकर पुकारा, फलां औरत कहाँ है? वो बोली, मैं हूँ। मैंने पूछा, तुझको किया हवा कि तेरा नाम पुकारा जा रहा है? वो बोली, मैंने एक नया काम किया है। आयशा कहती हैं, फिर वो पुकारने वाला इस औरत को ले गया और इसकी गर्दन मार दी गई, और मैं इस तअज्जुब को अब तक नहीं भूली जो मुझे उसके इस तरह हंसने पर हो रहा था कि इसकी पीठ और पीठ में बल पड़ जा रहे थे, हालांकि उसको मालूम हो गया था कि वो कत्ल कर दी जाएगी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 16387 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/277 हुस्न। वजाहत
एक कहा जाता है कि इस औरत का नया काम ये था कि इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी थीं, उसी सबब से उसे कत्ल किया गया। सनन अबू दाऊद, किताब जिहाद का बयान, बाब जंग में औरतों के कत्ल की मुमानत। हदीस नंबर 2672। तर्जुमा सिब बिन जिसामा से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन के घरों के बारे में पूछा कि अगर उन पर शब खून मारा जाए और उनके बच्चे और बीवी जख्मी हों तो क्या हुक्म है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी इन्हीं में से हैं। और इमरू बिन दीनार कहते थे, वो अपने आबा ही में से हैं। ज़हरी कहते हैं, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद औरतों और बच्चों के कत्ल से मना फरमा दिया। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अलजाद 146 3012, सही मुस्लिम अलजाद 9 1785, सनन अल तरमज़ी अलसीर 19 1570, सनन इब्न माजा अलजाद 30 2839, तहफ़ा अल अशराफ 4939, वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/38 71 72 73, सही ज़हरी का मज़कूरा कौल मौलिफ के सिवा किसी के यहाँ नहीं है। सनन अबू दाऊद, किताब जिहाद का बयान, बाब दुश्मन को जलाकर मारना। हदीस नंबर 2673। तर्जुमा हमज़ा अस्लमी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक सरी का अमीर बनाया। मैं इस सरी में निकला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर फलन काफिर को पाना तो उसे आग में जला देना। जब मैं पीठ मोड़ कर चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पुकारा। मैं लूटा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसको पाना तो मार डालना, जलाना नहीं, क्योंकि आग का अजाब सिर्फ आग के रब को सजावार है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3441, वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/494, सही वजाहत 1 अलबत्ता आग से काफिरों के खेतों, बागों और बस्तियों को जलाना साबित है। सनन अबू दाऊद, किताब जिहाद का बयान, बाब दुश्मन को जलाकर मारना। हदीस नंबर 2674। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक जंग में भेजा और फरमाया, अगर तुम फलन और फलन को पाना। फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस जिक्र की। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अलजाद 149 3016, सनन अल तरमज़ी अलसीर 20 1571, तहफ़ा अल अशराफ 13481, वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/30,73,38,453, सही सनन अबू दाऊद, किताब जिहाद का बयान, बाब दुश्मन को जलाकर मारना। हदीस नंबर 2675। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि आप अपनी ज़रूरत के लिए गए। हमने एक चिड़िया देखी जिसके साथ 2 बच्चे थे। हमने उन बच्चों को पकड़ लिया। वो चिड़िया आकर ज़मीन पर बिछाने लगी। इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और ये देखकर फरमाया, इस चिड़िया का बच्चा लेकर किसने उसे बेकरार किया है? इसके बच्चे को उसे वापस करो। और आपने चींटियों की एक बस्ती को देखा जिसे हमने जला दिया था तो पूछा, इसको किसने जलाया है? हम लोगों ने कहा, हमने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से अजाब देना आग के मालिक के सिवा किसी को ज़ैब नहीं देता। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 9362, वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/404, वयाती हज़ार अल हदीस फ़ी अल अदब 5268, सही सनन अबू दाऊद, किताब जिहाद का बयान, बाब अगर कोई शख्स इस शर्त पर अपना जानवर किसी को दे कि माल गनीमत में से आधा पूरा हिस्सा इसको मिलेगा। हदीस नंबर 2676। तर्जुमा वासला बिन इसका कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के सिलसिला में मनादी कराई। मैं अपने अहल के पास गया और वहाँ से होकर आया तो सहाबा किराम निकल चुके थे। तो मैं शहर में पुकार लगाने लगा कि कोई ऐसा है जो एक आदमी को सवार कर ले और जो हिस्सा माल गनीमत से मिले उसे ले ले। एक बूढ़े अंसारी बोले, अच्छा हम इसका हिस्सा ले लेंगे और उसको अपने साथ बिठा लेंगे और साथ खाना खिलाएंगे। मैंने कहा, हाँ कबूल है। इन्होंने कहा, ठीक है, अल्लाह की बरकत पर भरोसा करके चलो। मैं बहुत ही अच्छे साथी के साथ निकला, यहाँ तक कि अल्लाह ने हमें गनीमत का माल दिया। मेरे हिस्सा में चंद तेज रो औनटनियाँ आईं। मैं उनको हनका कर अपने साथी के पास लाया। वो निकले और अपने उनके पिछले हिस्सा हकीबा पर बैठे। फिर कहा, उनकी पीठ मेरी तरफ करके हानकू। फिर बोले, उनका मुंह मेरी तरफ करके हानकू। इसके बाद कहा, तेरी औनटनियाँ मेरे नज़दीक उम्दा हैं। मैंने कहा, ये तो आपका वही माल है जिसकी मैंने शर्त रखी थी। इन्होंने कहा, मेरे भतीजे, तो अपनी औनटनियाँ ले ले, मेरा इरादा तेरा हिस्सा लेने का ना था। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ
11747 ضعیف اس کے راوی عمرو بن عبد اللہ سے سیبانی لین الحدیثہ ہیں سنن ابو داؤد۔ کتاب جہاد کا بیان، باب قیدی کو مضبوط باندھا جائے یا نہیں۔ حدیث نمبر 2677۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہمارا رب ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو بیرون میں جکر کر جنت میں لے جائے جاتے ہیں۔ ایک تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 14364 وقد آخرجا صحیح البخاری الجاد 144 3010 مسند احمد 2/3,02,406 صحیح۔ وضاحت، ایک مراد وہ لوگ ہیں جو قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آتے ہیں، پھر اللہ انہیں اسلام کی توفیق دیتا ہے اور وہ اسلام قبول کر کے جنت کی راہ پر چل پڑتے ہیں، یا وہ مسلمان قیدی مراد ہیں جو کفار کے ہاتھوں قید ہو کر انتقال کر جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں جنت میں داخل کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب جہاد کا بیان، باب قیدی کو مضبوط باندھا جائے یا نہیں۔ حدیث نمبر 2678۔ ترجمہ، جندب بن مکیس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن غالب لیسی کو ایک سری میں بھیجا، میں بھی انہی میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ بنو الملو پر قدید میں کئی طرف سے حملہ کریں۔ چنانچہ ہم لوگ نکلے، جب قدید میں پہنچے تو ہم حارث بن برسا لیسی سے ملے، ہم نے اسے پکڑ لیا، وہ کہنے لگا، میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف جا رہا تھا۔ ہم نے کہا، اگر تو مسلمان ہے تو ایک دن ایک رات کا ہمارا باندھنا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر تم مسلمان نہیں ہو تو ہم تمہیں مضبوطی سے باندھیں گے۔ پھر ہم نے اس کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 3270 وقد آخرجا مسند احمد 3/4,67,468 ضعیف اس کے راوی مسلم جہنی مجہول ہیں سنن ابو داؤد۔ کتاب جہاد کا بیان، باب قیدی کو مضبوط باندھا جائے یا نہیں۔ حدیث نمبر 2679۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی جانب بھیجا، وہ قبیلہ بنی حنیفہ کے سمامہ بن اسال نامی آدمی کو گرفتار کر کے لائے، وہ اہل یمامہ کے سردار تھے، ان کو مسجد کے ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور پوچھا، سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا، اے محمد، میرے پاس خیر ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک مستحق شخص کو قتل کریں گے، اور اگر احسان کریں گے تو ایک قدرداں پر احسان کریں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو کہے جتنا چاہیں گے دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر واپس آ گئے، یہاں تک کہ جب دوسرا دن ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنی وہی بات دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا۔ پھر جب تیسرا دن ہوا تو پھر وہی بات ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سمامہ کو آزاد کر دو۔ چنانچہ وہ مسجد کے قریب ایک باغ میں گئے، غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کیا۔ عیسیٰ کہتے ہیں، مجھ سے لیسنی زلندما کے بجائے زیا زیما، یعنی ایک عزت دار کو قتل کرو گے، روایت کی ہے۔ تخریج دارداوا صحیح البخاری الصلاۃ 76 462 والمغازی 70 4372 صحیح مسلم الجہاد 19 1764 سنن النسائی الطہارہ 127 189 المساجد 20 713 تحفہ الاشراف 13007 وقد آخرجا مسند احمد 2/452 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جہاد کا بیان، باب قیدی کو مضبوط باندھا جائے یا نہیں۔ حدیث نمبر 2680۔ ترجمہ، یحییٰ بن عبداللہ بن عبدال الرحمن بن سعد بن زرارہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کو لایا گیا جس وقت انہیں لایا گیا، اور سودہ بنت زمعہ ام المؤمنین اور آفرہ یعنی عوف بن آفرہ اور موز بن آفرہ کے پاس اس جگہ تھیں جہاں ان کے اونٹ بٹھائے جاتے تھے، اور یہ معاملہ پردہ کا حکم اترنے سے پہلے کا ہے۔ سودہ کہتی ہیں، قسم اللہ کی، میں انہی کے پاس تھی، یکایک آئی تو کہا گیا یہ قیدی ہی پکڑ کر لائے گئے ہیں، تو میں اپنے گھر واپس آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، اور اب وزید سہیل بن عمرو حجرہ کے ایک کونے میں تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ ابو داؤد کہتے ہیں، انہی دونوں عوف و موز نے ابو جہل بن ہشام کو قتل کیا، اور یہی دونوں اس کے آگے آئے حالانکہ اسے پہچانتے نہ تھے، یہ دونوں بدر کے دن مارے گئے۔ تخریج دارداوا تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15897 ضعیف یحییٰ بن عبد اللہ تابعی صغیر ہیں، اس لیے یہ روایت مرسل ہے سنن ابو داؤد۔ کتاب جہاد کا بیان،
बाब कैदी के साथ डांट डपट मारपीट और ज़ोर ज़बरदस्ती करना। हदीस नंबर 2681। तर्जुमा। अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बुलाया, वो सब बदर की तरफ चले। अचानक कुरैश के पानी वाले ऊँट मिले, उनमें बनी हुज्जाज का एक काला कलूटा गुलाम था। सहाबा किराम ने उसे पकड़ लिया और इससे पूछने लगे कि बताओ अबू सुफियान कहाँ है। वो कहने लगा, अल्लाह की कसम, मुझे अबू सुफियान के सिलसिला में कोई इल्म नहीं, अलबत्ता कुरैश के लोग आए हैं, उनमें अबू जहल, अतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ भी आए हुए हैं। जब इसने ये कहा तो सहाबा किराम उसे मारने लगे। वो बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब उसको छोड़ा तो फिर वो यही बात कहने लगा, अल्लाह की कसम, मुझे अबू सुफियान के सिलसिला में कोई इल्म नहीं, अलबत्ता कुरैश आए हैं, उनमें अबू जहल, रबिया के दोनों बेटे अतबा व शैबा और उमैया बिन खलफ भी आए हुए हैं। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और उसे सुन रहे थे। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जब वो तुमसे सच कहता है तो तुम उसे मारते हो और जब झूठ बोलता है तो छोड़ देते हो। अबू सुफियान तो शाम के काफिला के साथ माल लिए हुए आ रहा है और ये कुरैश के लोग ही इसको बचाने के लिए आए हैं। अनस कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल यहाँ फलों की लाश गिरेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ ज़मीन पर रखा। कल ये फलों का मक़तल होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ ज़मीन पर रखा। और कल ये फलों का मक़तल होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ ज़मीन पर रखा। एक अनस कहते हैं, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की जगह से कोई भी आगे नहीं बढ़ सका। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सिलसिला में हुक्म दिया तो उनके पाँव पकड़कर घसीटते हुए इन्हीं बदर के कनूई में डाल दिया गया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 376 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलजाद 30 1779 वालजंद 17 5732 सनन अलनसाई अलजुनायज़ 117 2076 मसनद अहमद 1/26 सही। वज़ाहत 1 ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा था, आपने पहले ही बता दिया कि यह फलन मारा जाएगा और यह फलन। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान। बाब कैदी पर इस्लाम के लिए ज़बरदस्ती ना की जाए। हदीस नंबर 2682। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि कफ़र के ज़माना में कोई औरत ऐसी होती जिसका बच्चा ना जीता, जिंदा ना रहता, तो वो नज़र मानती कि अगर इसका बच्चा जिए जिंदा रहेगा तो वो इसको यहूदी बनाएगी। जब बनी नज़ीर को जला वतन करने का हुक्म हुआ तो उनमें चंद लड़के अंसार के भी थे। अंसार ने कहा, हम अपने लड़कों को ना छोड़ेंगे, तो अल्लाह ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, ला इक्राह फी उद्दीन क़द तबीन रुश्द मिन अल-ग़ी, सूरत अल-बक़रा 256। दीन में ज़बरदस्ती नहीं, हिदायत गुमराही से वाज़ेह हो चुकी है। अबू दाऊद कहते हैं, मक़ालात इस औरत को कहते हैं जिसका कोई बच्चा ना जीता हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 5459 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब कैदियों को इस्लाम पेश किए बग़ैर कत्ल कर डालना। हदीस नंबर 2683। तर्जुमा। साद कहते हैं कि जब मक्का फ़तह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मर्दों और 2 औरतों के सिवा सबको अमान दे दी। इन्होंने उनका और इब्न अबी अलसरा का नाम लिया। रहा इब्न अबी सरा तो वो उस्मान बिन अफ़ान के पास छप गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को बैत के लिए बुलाया तो उस्मान ने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला खड़ा किया और कहा, अल्लाह के नबी, अब्दुल्लाह से बैत लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और इसकी जानिब देखा। 3 बार ऐसा ही किया। हर बार आप इनकार करते रहे। 3 बार के बाद फिर इससे बैत ले ली। फिर सहाबा की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, किया तुम में कोई भी अक्लमंद आदमी नहीं था कि जिस वक्त मैंने अपना हाथ इसकी बैत से रोक रखा था उठता और उसे कत्ल कर देता। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमें आपके दिल का हाल नहीं मालूम था, आपने हमें इंक से इशारा क्यों नहीं कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो कनकीम से इशारे करे। अबू दाऊद कहते हैं, अब्दुल्लाह उस्मान का रज़ाई भाई था और वलीद बिन उक़बा उस्मान का अख़याफ़ी भाई था। उसने शराब पी तो उस्मान ने इस पर हद लगाई। तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलमहारबा 11 4072 वयाती अनद अलमौलिफ़ फ़ी अलहुदूद 1 4359 तहफ़ा अल अशराफ 3937 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब कैदियों को इस्लाम पेश किए बग़ैर कत्ल कर डालना। हदीस नंबर 2684। तर्जुमा।
सईद बिन यरबू मखज़ूमी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन फरमाया, 4 आदमियों को मैं हरम और हरम से बाहर कहीं भी अमान नहीं देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम लिए और मुक़ीस की 2 लोंडियों को, एक उनमें से कत्ल की गई, दूसरी भाग गई, फिर वो मुसलमान हो गई। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4474 ज़ईफ़। इसके रावी इमरू बिन उस्मान लेन अल-हदीसा हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब कैदियों को इस्लाम पेश किए बग़ैर कत्ल कर डालना। हदीस नंबर 2685। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फ़तह मक्का के साल दाखिल हुए। आपके सर पर खुद था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उतारा तो एक शख्स आया और कहने लगा, इब्न क़तल काबा के गिलाफ से चिमटा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको कत्ल कर दो। एक अबू दाऊद कहते हैं, इब्न क़तल का नाम अब्दुल्लाह था और उसे अबू बर्ज़ा अस्लमी ने कत्ल किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी जज़ा अल-रसीद 1846 अल-जाद 169 3044 अल-मग़ाज़ी 48 4286 अल-लिबास 17 5808 सही मुस्लिम अल-हज 84 1357 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-हज 18 1693 अल-शमाइल 16 106 सनन अल-नसाई अल-हज 107 2870 2871 सनन इब्न माजा अल-जाद 18 2805 तहफ़ा अल-अशराफ 1527 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अल-हज 81 247 मसनद अहमद 31016418186224224231223224 सनन अल-दारमी अल-मनास 88 1981 वालसीर 20 2500 सही। वज़ाहत 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न क़तल को एक अंसारी के साथ किसी जहत में ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। अंसारी को इस वफ़द का अमीर बनाया। रास्ता में इब्न क़तल ने अंसारी पर हमला करके उसे कत्ल कर दी और सारा माल वाओ मुताले कर फरार हो गया और इस्लाम से फिर गया। उसी लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अमान नहीं दी और खून नाहक का बदला लेने के लिए इसके कत्ल का हुक्म सादिर फरमाया। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब कैदी को पकड़कर मार डालना। हदीस नंबर 2686। तर्जुमा। इब्राहिम कहते हैं कि ज़हाक बिन कैस ने मुसर्रुक़ को आमिल बनाना चाहा तो अमारा बिन उक़बा ने इनसे कहा, किया आप उस्मान के कातिलों में से एक शख्स को आमिल बना रहे हैं? तो मुसर्रुक़ ने इनसे कहा, मुझसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने हदीस बयान की और वो हम में हदीस बयान करने में काबिल एतिमाद थे कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बाप उक़बा एक के कत्ल का इरादा किया तो वो कहने लगा, मेरे लड़कों की खबरगिरी कौन करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग दो, पस मैं तेरे लिए उसी चीज़ से राज़ी हूँ जिस चीज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हुए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9560 हुस्न सही। वज़ाहत 1 उक़बा बिन अबी मईत यही वो बदतमाश शख्स है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर नमाज की हालत में उंगली डाली थी। 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन अबी मईत के जवाब में आग कहा। उलमा इसकी 2 वजहें बयान करते हैं। 1 ये बतौर इस्तेज़ा है और इशारा है उसकी औलाद के ज़ाया होने की तरफ। 2 या मफ़हूम है लकलनार यानी तेरे लिए आग है, रहा बच्चों का मुआमला तो उनका मुहाफ़िज़ अल्लाह है। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब कैदी को बांध कर तीरों से मार डालना। हदीस नंबर 2687। तर्जुमा। इब्न तली कहते हैं कि हमने अबदाल रहमान बिन खालिद बिन वलीद के साथ जिहाद किया तो उनके सामने उजमी काफिरों में से 4 ताकतवर और हटे कटे काफिर लाए गए। इन्होंने उनके मुताल्लिक हुक्म दिया तो वो बांधकर कत्ल कर दिए गए। अबू दाऊद कहते हैं, हमसे सईद बिन मंसूर के सिवा और लोगों ने इब्न वहब से यही हदीस यूं रिवायत की है कि पकड़कर निशाना बनाकर तीरों से मार डाले गए। तो ये खबर अबवायूब अंसारी को पहुंची तो इन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह मारने से मना करते हुए सुना है, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मुर्गी भी हो तो मैं उसको इस तरह रोक कर ना मारूं। ये खबर अबदाल रहमान बिन खालिद बिन वलीद को पहुंची तो इन्होंने अपनी इस गलती की तलाफ़ी के लिए 4 गुलाम आज़ाद किए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3475 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/422 सनन अल-दारमी अल-ज़ाही 13 2017 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब कैदी को फ़िद्या ले बग़ैर एहसान के तौर पर छोड़ देना। हदीस नंबर 2688। तर्जुमा।
अनस से रिवायत है कि मक्का वालों में से उसी आदमी जबल तनईम से नमाज फजर के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को कत्ल करने के लिए उतरे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें किसी मुज़ाहमत के बगैर गिरफ्तार कर ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद कर दी तो अल्लाह ने ये आयत नाज़ल फरमाई, वहो अलज़ी कफ़ायदीहम मिनकुम वायदीकम अनहम बबतन मकतिला आखिर अलायत सूरत अल-फतह 24। अल्लाह ही ने उनका हाथ तुमसे और तुम्हारा हाथ उनसे वादी मक्का में रोक दिया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजाद 46 1808 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर उल-फतह 3-3264 तहफ़ा अल-अशराफ 309 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1,22,290 सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब कैदी को फ़िद्या ले बग़ैर एहसान के तौर पर छोड़ देना। हदीस नंबर 2689। तर्जुमा जबीर बिन मतम कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कैदियों से फरमाया, अगर मतम बिन निदी एक ज़िंदा होते और इन नापाक कैदियों के सिलसिले में मुझसे सिफारिश करते तो मैं इनकी खातिर इन्हें छोड़ देता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़र्ज़ अल्फ़ 16 3139 वाला मगाज़ी 12 4024 तहफ़ा अल-अशराफ 3194 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/80 सही। वज़ाहत 1 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल ताइफ से पहुँचने वाली ऐज़ा और तकलीफ़ से बचने के लिए ताइफ से लुटते वक्त मतम बिन निदी के यहाँ पहुँचे तो इन्होंने मुशरिकीन को दफ़ा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बचाया। उसी एहसान का बदला चुकाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कैदियों के मुताल्लिक़ ये फरमाया था कि मतम की सिफारिश पर मैं उन सबको छोड़ देता, यानी फ़िद्या वग़ैरह नहीं लेता। सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब कैदी से माल लेकर उसको छोड़ देने का बयान। हदीस नंबर 2690। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मुझसे उमर बिन ख़िताब ने बयान किया कि जब ग़ज़वा बदर हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों से फ़िद्या लिया तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़ल फरमाई, माकान लनबियान यकुन ला असरी हत्ता यसखन फ़ी अल-अर्ज़ से मुस्कम फ़ीमा आख़ज़तम तक नबी के लिए मुनासिब नहीं कि उनके कैदी बाकी और ज़िंदा रहें जब तक कि ज़मीन में उन काफिरों का अच्छी तरह खून न बहा लें। तुम दुनिया के माल वाओ असबाब चाहते हो और अल्लाह आखिरत चाहता है। अल्लाह बड़ा गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। अगर पहले ही से अल्लाह की तरफ से बात लिखी हुई ना होती तो जो कुछ तुमने लिया है उसके सबब से तुम्हें बड़ी सज़ा पहुँचती। सूरत अल-अनफ़ाल 67 से 68। फिर अल्लाह ने उनके लिए गनाम को हलाल कर दी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजाद 18 1763 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तफ़सीर 9 3081 तहफ़ा अल-अशराफ 10496 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/30-32 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब कैदी से माल लेकर उसको छोड़ देने का बयान। हदीस नंबर 2691। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के दिन जाहलियत के लोगों का फ़िद्या फ़ी आदमी 400 मुकर्रर किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5382 सही, लेकिन 400 की बात सही नहीं है बल्कि इब्न अब्बास ही से दूसरी बेहतर सनद से 4000 मरूए है। इस सनद में अबुलनबसलेन अल-हदीस ही सनन अबू दाऊद। किताब जिहाद का बयान। बाब कैदी से माल लेकर उसको छोड़ देने का बयान। हदीस नंबर 2692। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि जब अहल मक्का ने अपने अपने कैदियों के फ़दिये भेजे तो उस वक्त ज़ैनब ने अबुलासिक के फ़िद्या में कुछ माल भेजा और इस माल में अपना एक हार भेजा जो खदीजा का था। इन्होंने ये हार ज़ैनब को अबुलास से निकाह के मौका पर रुखसती के वक्त दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हार को देखा तो आप पर सख्त रक़त तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुनासिब समझो तो उनकी खातिर वाओ दिलदारी में उनका कैदी छोड़ दो और उनका माल इन्हें लूटा दो। लोगों ने कहा, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें छोड़ते वक्त ये अहद ले लिया कि वो ज़ैनब को मेरे पास आने से ना रोकेंगे। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारसा और अंसार में से एक शख्स को भेजा और फरमाया, तुम दोनों बतन याजज में रहना यहाँ तक कि ज़ैनब तुम दोनों के पास से गुजरी तो उनको साथ लेकर आना दो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16179 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/276 हुस्न। वज़ाहत 1 ज़ैनब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबज़ादी थीं और अब्बू अलास खदीजा के भांजे और ज़ैनब के शौहर थे।
2. शायद ये नामुहर्रम के साथ सफ़र करने की मुमानत से पहले का वाक़या हो। ज़ैनब के मदीना आ जाने के बाद अब्बू अलास कफ़र की हालत में मक्का ही में मुक़ीम रहे, फिर तिजारत के लिए शाम गए। वहाँ से लुटते वक्त इन्हें इस्लाम पेश किया गया तो वो मक्का वापस गए और वो माल जिसका था इसको वापस किया और सबके सामने कलिमा शहादत पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। फिर हिजरत करके मदीना आ गए और मुसलमान हो जाने पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब को उनकी ज़ौजियत में लूटा दिया था। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान, बाब कैदी से माल लेकर उसको छोड़ देने का बयान। हदीस नंबर 2693। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं कि रू बिन ज़ुबैर ने ज़िक्र किया कि इन्हीं मरवान और मसूर बिन मखरमा ने खबर दी कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफ़द हौज़न मुसलमान होकर आया और उसने आपसे दरख्वास्त की कि आप उनके माल इन्हें वापस लौटा दें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मेरे साथ जो ही इन्हें तुम देख रहे हो और मेरे नज़दीक सबसे उम्दा बात सच्ची बात है, तुम या तो कैदिम की वापसी इख्तियार कर लो या माल। इन्होंने कहा, हम अपने कैदिम को इख्तियार करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, अल्लाह की हम्द व सना बयान की। इसके बाद फरमाया, तुम्हारे ये भाई शिर्क से तौबा करके आए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके कैदिम को वापस लूटा दूँ, लिहाजा तुम में से जो शख्स अपनी खुशी से वापस लूटा सकता हो तो वो वापस लूटा दे, और जो शख्स अपना हिस्सा लेने पर मिस्र है तो पहला माल गनीमत जो अल्लाह हमको दे हम इसमें से उसका एवज़ दें तो वो ऐसा ही कर ले। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने इन्हें बखुशी वापस लूटा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, हम नहीं जानते कि तुम में से किसने इजाज़त दी और किसने नहीं दी, लिहाजा तुम वापस जाओ यहाँ तक कि तुम्हारे सरदार मुआमला की तफसील हमारे पास लेकर आएं। लोग लौट गए और उनसे उनके सरदारों ने बात की तो इन्होंने अपने सरदारों को बताया कि इन्होंने खुशी खुशी इजाज़त दी है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलुकाला 7 2307 अलतक 13 2540 अलबा 10 2583 अलमगाजी 54 4318 तहफ़ा अल-अशराफ 11251 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/326 सही सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान, बाब कैदी से माल लेकर उसको छोड़ देने का बयान। हदीस नंबर 2694। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू उसे क़िस्सा की रिवायत में कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी औरतों और बच्चों को वापस लूटा दो, और जो कोई इस माल गनीमत से अपना हिस्सा बाकी रखना चाहे तो हम उसको इस पहले माल गनीमत से जो अल्लाह हमें देगा 6 ऊँट देंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट के करीब आए और इसकी कोहान से एक बाल लिया, फिर फरमाया, लोगो, मेरे लिए इस माल गनीमत से कुछ भी हलाल नहीं है, और अपनी दोनों उंगलियां उठाकर कहा, यहाँ तक कि ये बाल भी हलाल नहीं सिवाय खम्स 5वां हिस्सा के, और खम्स भी तुम्हारे ही ऊपर लूटा दिया जाता है, लिहाजा तुम सोई और धागा भी अदा कर दो, यानी भी तलमाल में जुमा कर दो। एक शख्स खड़ा हो, इसके हाथ में बालों का एक गुच्छा था। उसने कहा, मैंने उसको पालन के नीचे की कमली दुरुस्त करने के लिए लिया था। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहा मेरा और बनी अब्दाल मतलब का हिस्सा तो वो तुम्हारे लिए है। तो उसने कहा, जब मुआमला इतना अहम है तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उसने उसे गनीमत के माल में फेंक दिया। एक तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलबा 3690 तहफ़ा अल-अशराफ 8782 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/184,218 हुस्न। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि गनीमत के माल में से चोरी करना गुनाह अज़ीम है। जो कुछ मिले सब इमाम के पास जुमा कर दी जाए, फिर वो तक़सीम करे। सनन अबू दाऊद किताब जिहाद का बयान, बाब जब हाकिम दुश्मन पर गालिब हो जाए तो मैदान जंग में ठहरे। हदीस नंबर 2695। तर्जुमा अबू तुल्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कौम पर गालिब आते तो मैदान जंग में 3 रात क़याम करते। इब्न मसना का बयान है, जब किसी कौम पर गालिब आते तो मैदान जंग में जो उनकी सरजमीन में पड़ता 3 रात क़याम करना पसंद फरमाते। अबू दाऊद कहते हैं कि यही बिन सईद इस हदीस में तन करते थे क्योंकि ये सईद इब्न नबी अरूबा की पहले की हदीसों में से नहीं है, इसलिए कि 145 हिजरी में उनके हाफिज़ा में तग़य्युर पैदा हो गया था और ये हदीस भी आखिरी उम्र की है। अबू दाऊद कहते हैं, कहा जाता है कि वकी ने उनसे उनके ज़माना तग़य्युर में ही हदीस हासिल की है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलजाद 184 3064 वालमगाजी 8 3976 सही मुस्लिम सफ़ा अहिल अलनार 17 2875 सनन अल-तरमज़ी अलसीर 3 1551 तहफ़ा अल-अशराफ 3770 वक़द आखिर जा
مسند احمد 3/145 4/29 سنن الدارمی السیر 22-2502 صحیح۔ وضاحت 1 بخاری اور مسلم نے سعید بن ابی عروبہ کی حدیث کو روح بن عبادہ کی روایت سے صحیحین میں داخل کیا ہے۔ یہ روایت بھی روح ہی کے واسطے سے ہے، اس لیے اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ وکی نے ابن ابی عروبہ سے اختلاط کے بعد روایت کی ہے، یہ بات مسلم ہے، مگر یہاں اس کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ بات مؤلف نے برسبیل تذکرہ لکھ دی ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب قیدیوں میں جدائی کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2696۔ ترجمہ علی سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی اور اس کے بچے کے درمیان جدائی کرا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور بی کو رد کر دی۔ ابو داؤد کہتے ہیں میمون نے علی کو نہیں پایا ہے۔ میمون جنگ جماجم میں قتل کیے گئے اور جماجم 83 ہجری میں ہوئی ہے، نیز واقعہ ہرا 63 ہجری میں پیش آیا اور ابن زبیر 73 ہجری میں قتل ہوئے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 10286۔ حسن بعض لوگوں نے علی سے میمون کا سماع ثابت مانا ہے، اسی بنیاد پر البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب اگر قیدی جوان ہوں تو ان میں تفریق کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 2697۔ ترجمہ سلمہ بن علا کو کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر کے ساتھ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارا امیر بنایا تھا، ہم نے قبیلہ بنی فزارہ سے جنگ کی، ہم نے ان پر اچانک حملہ کیا، کچھ بچوں اور عورتوں کی گردنیں ہمیں نظر آئیں تو میں نے ایک تیر چلائی، تیر ان کے اور پہاڑ کے درمیان جا گرا، وہ سب کھڑے ہو گئے، پھر میں ان کو پکڑ کر ابو بکر کے پاس لایا، ان میں فزارہ کی ایک عورت تھی، وہ کھال پہنے ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کی لڑکی تھی جو عرب کی حسین ترین لڑکیوں میں سے تھی، ابو بکر نے مجھے اس کی بیٹی کو بطور انعام دے دیا، میں مدینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا سلمہ اس عورت کو مجھے حبا کر دو، میں نے کہا اللہ کی قسم وہ لڑکی مجھے پسند آئی ہے اور میں نے ابھی تک اس کا کپڑا نہیں ہٹایا ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے بازار میں ملے اور فرمایا سلمہ اس عورت کو مجھے حبا کر دو، قسم ہے اللہ کی ایک، میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے ابھی تک اس کا کپڑا نہیں ہٹایا ہے اور وہ آپ کے لیے ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکہ والوں کے پاس بھیج دیا اور اس کے بدلے میں ان کے پاس جو مسلمان قیدی تھے انہیں چھڑا لیا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الجاد 14 1755 سنن ابن ماجہ الجاد 32 2846 تحفہ الاشراف 4515 وقد آخرجہ مسند احمد 4/46 4751 حسن وضاحت 1 متن حدیث میں للا آبوک کے الفاظ ہیں، یہ جملہ قسم کے حکم میں ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب اگر کافر جنگ میں مسلمان کا مال لے جائیں اور پھر وہی مسلمان اس مال کو غنیمت میں حاصل کرے۔ حدیث نمبر 2698۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ان کا ایک غلام دشمنوں کی جانب بھاگ گیا، پھر مسلمان دشمن پر غالب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلام عبداللہ بن عمر کو واپس دے دیا، اسے مال غنیمت میں تقسیم نہیں کیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں دوسروں کی روایت میں ہے خالد بن ولید نے اسے انہیں لوٹا دیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 8135 وقد آخرجہ صحیح البخاری الجاد 187 3067 سنن ابن ماجہ الجاد 32 2846 صحیح سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب اگر کافر جنگ میں مسلمان کا مال لے جائیں اور پھر وہی مسلمان اس مال کو غنیمت میں حاصل کرے۔ حدیث نمبر 2699۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان کا ایک گھوڑا بھاگ گیا اور اسے دشمن نے پکڑ لیا، پھر مسلمان دشمن پر غالب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عبداللہ بن عمر کو واپس لوٹا دیا گیا اور ان کا ایک غلام بھاگ کر روم چلا گیا، پھر رومیوں پر مسلمان غالب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خالد بن ولید نے بھی انہیں غلام واپس لوٹا دیا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجہاد 187 3067 تعلیقہ سنن ابن ماجہ الجہاد 33 2847 تحفہ الاشراف 7943 صحیح سنن ابو داؤد کتاب جہاد کا بیان، باب اگر کافروں کے غلام مسلمانوں کے پاس بھاگ آئیں اور اسلام قبول کر لیں تو ان کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 2700۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ غزوہ حدیبیہ میں صلح سے پہلے کچھ غلام بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو ان کے مالکوں نے آپ کو لکھا اے محمد
اللہ کی قسم، یہ غلام تمہارے دین کے شوق میں تمہارے پاس نہیں آئے ہیں، یہ تو فقط غلامی کی قید سے بھاگ کر آئے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ان لوگوں نے سچ کہا، انہیں مالکوں کے پاس واپس لوٹا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے ایک اور فرمایا، قریش کے لوگوں، میں تم کو باز آتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں یہاں تک کہ اللہ تمہارے اوپر اس شخص کو بھیجے جو اس پر دو تمہاری گردنی مارے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس لوٹانے سے انکار کیا اور فرمایا، یہ اللہ عزوجل کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ، سنن الترمذی، المناقب 20 3715، تحفہ الاشراف 10088، وقد آخر جا، مسند احمد 1/155، صحیح۔ وضاحت: 1. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے شرع کے حکم پر ظن و تخمین کی بنیاد پر اعتراض کیا اور مشرکین کے دعوے کی حمایت کی۔ 2. اس پر سے مراد جاہلی عصبیت اور بیجا قومی حمیت ہے۔